क्या आप जानते हैं कि कुरान की एक ऐसी सूरत मौजूद है जो दज्जाल के फितने से हिफाजत करती है और जिसमें 4 हैरान कुन वाक़यात हैं जो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आज हम सूरतुल कहफ की मुकम्मल तफसीर और उसके राज जानेंगे। सूरतुल कहफ कुरान मजीद की 18वीं सूरत है। ये मक्की सूरत है और इसमें 110 आयात हैं। ये सूरत ईमान, सब्र, आजमाइश, इल्म, दुनिया की हकीकत और अल्लाह की कुदरत के मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। ये सूरत ख़ास तौर पर जुमे के दिन पढ़ने की फ़जीलत रखती है। अहादीस में इसकी तिलावत को नूर और हिफाजत के ज़रिया बताया गया है। सूरतुल कहफ का पस मंज़र। जब मक्का के कुफ़ार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़माने के लिए यहूदी उलमा से सवालात पूछे तो उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सवालात के जवाब दे दें तो वो वाकई अल्लाह के नबी हैं। सवालात ये थे, गार वालों का वाक़या क्या था? एक ऐसे शख्स के बारे में बताएं जो मशरिक़ व मग़रिब तक गया। रूह क्या है? अल्लाह ताला ने इन सवालात के जवाब में सूरतुल कहफ नाजिल फरमाई। सूरतुल कहफ के मरकज़ी मौज़ूआत। सूरतुल कहफ में 4 बड़े वाक़यात हैं और हर वाक़या एक ख़ास फितने से बचने का सबक देता है। अस्हाबे कहफ, ईमान का फितना। 2 बाग वालों का वाक़या, माल का फितना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम, इल्म का फितना। ज़ुल्क़रनैन, ताकत और इक़्तिदार का फितना। 1 अस्हाबे कहफ का वाक़या, आयत 9 से 26। वाक़या क्या है? चंद ये नौजवान थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे। उनके मुआशरे में लोग बुत परस्ती करते थे। बादशाह जालिम था और ईमान वालों को सज़ा देता था। ये नौजवान ईमान बचाने के लिए शहर छोड़कर एक गार में चले गए। उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमारे मामले में आसानी पैदा फरमा। अल्लाह ताला ने उन्हें गार में सुला दिया। वो कितने साल सोए? कुरान के मुताबिक वो तकरीबन 309 साल तक गार में रहे। जब वो जागे तो उन्हें लगा कि सिर्फ एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा गुजरा है। इस वाक़े से सबक: ईमान की हिफाजत हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा ज़रूरी है। अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। सच्चे ईमान वालों को अल्लाह तन्हा नहीं छोड़ता। 2 बाग वालों का वाक़या, आयात 32 से 44। वाक़या क्या है? अल्लाह ताला एक मिसाल बयान करते हैं। 2 आदमी थे, एक बहुत अमीर था, दूसरे के पास कम माल था। अमीर शख्स के पास 2 बाग थे जिनमें नहरें, फल और खूबसूरती थी। वो अपने माल पर गुरूर करने लगा। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये बाग कभी ख़त्म होगा, और आखिरत पर शक करने लगा। अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उसके बाग तबाह कर दिए। वो हाथ मलता रह गया और अफसोस करने लगा। सबक: माल हमेशा नहीं रहता। गुरूर इंसान को तबाह करता है। असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा है, दुनिया आर्जी है। 3 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम, आयात 60 से 82। पस मंज़र: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फरमाया कि वो सबसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। अल्लाह ताला ने बताया कि एक बंदा ऐसा भी है जिसे ख़ास इल्म दिया गया है। वो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे इल्म हासिल करने के लिए सफ़र पर निकले। 3 हैरान कुन वाक़यात। 1 कश्ती में सुराख। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने एक गरीब लोगों की कश्ती में सुराख कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए। बाद में बताया, एक जालिम बादशाह अच्छी कश्तियों को छीन लेता था, इसलिए कश्ती को मामूली नुकसान पहुंचाया गया। 2 एक बच्चे को कत्ल करना। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज़ किया। बाद में बताया, वो बच्चा बड़ा होकर अपने वालिदैन के लिए मुसीबत बनने वाला था। अल्लाह ने बेहतर बदला देना चाहा। 3 दीवार को सीधा करना। एक बस्ती में लोगों ने मेहमान नवाजी नहीं की, फिर भी हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने एक गिरती दीवार को दुरुस्त कर दिया। बाद में बताया, इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का ख़जाना था। अल्लाह चाहता था कि वो बड़े होकर अपना ख़जाना हासिल करे। सबक: हर चीज़ की हिकमत इंसान नहीं समझ सकता। अल्लाह के फ़ैसले हमेशा बेहतरीन होते हैं। सब्र के बग़ैर इल्म हासिल नहीं होता। हर चीज़ का ज़ाहिर और बातिन मुख्तलिफ हो सकता है। 4 ज़ुल्क़रनैन का वाक़या, आयात 83 से 98। ज़ुल्क़रनैन कौन थे? ज़ुल्क़रनैन एक नेक और ताकतवर बादशाह थे।
اللہ ताला ने उन्हें ताकत, हुकूमत और वसाइल अता किए। वो मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र करते थे। याजूज माजूज का वाक़या। ज़ुल्करनैन एक ऐसी कौम के पास पहुँचे जो याजूज माजूज से परेशान थी। लोगों ने उनसे मदद मांगी। ज़ुल्करनैन ने लोहे और पिघले हुए तांबे से एक मजबूत दीवार बना दी। ये दीवार क़यामत के करीब टूट जाएगी। सबक: ताकत अल्लाह की नेमत है। ताकत को जुल्म के लिए नहीं बल्कि खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा हुक्मरान लोगों की हिफाजत करता है। सूरतुल कहफ के अहम पैगामात। ईमान की हिफाजत। असहाबे कहफ सिखाते हैं कि ईमान हर चीज़ से बढ़कर है। दुनिया धोखा है। दो बाग वालों का वाक़या बताता है कि दौलत हमेशा नहीं रहती। अल्लाह की हिकमत। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या समझाता है कि हर चीज़ की हकीकत फ़ौरन समझ नहीं आती। ताकत की जिम्मेदारी। ज़ुल्करनैन सिखाते हैं कि ताकत का इस्तेमाल इंसाफ के लिए होना चाहिए। सूरतुल कहफ की फ़जीलत। जुमे के दिन तिलावत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरतुल कहफ पढ़ेगा उसके लिए अगले जुमे तक नूर रोशन रहता है। दज्जाल के फितने से हिफाजत। अहादीस में आया है, सूरतुल कहफ की इब्तिदाई या आखिरी आयात दज्जाल के फितने से हिफाजत करती हैं। सूरतुल कहफ सिर्फ एक सूरत नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल सबक है। अगर आप चाहते हैं कि ईमान मजबूत हो, दुनिया की हकीकत समझ आए और अल्लाह की हिकमत पर यकीन बढ़े, तो सूरतुल कहफ को बार बार पढ़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इस्लामी मालूमात के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय दें। मज़ीद तफसीर वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाएं।